नमस्कार स्टूडेंट्स, ब्लड वास्कुलर सिस्टम के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पोर्टल वेन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क जो है, कार्य है, वो सिस्टम्स में, दैट इज द ब्लड वास्कुलर सिस्टम में करती हैं। यदि हम पोर्टल वेन का फॉर्मेशन देखें, या तो पहले हम एक जनरल वेन का फॉर्मेशन देखें, तो आप देखेंगे कि आर्टीरियोल, जो कि कल हम पढ़ चुके हैं, आर्टीरियोल जिसका डायमीटर मेटा आर्टीरियोल से फॉर एग्जांपल 15 मिली माइक्रोन के आसपास होता है, मेटा आर्टीरियोल्स या टर्मिनल आर्टीरियोल्स ऑल ऑफ सडन छोटे कैलिबर के, नैरो कैलिबर की तमाम सारी वेसल्स में वो ब्रेकअप हो जाती हैं, और ये जो वेसल्स हैं आपस में एक दूसरे से एनास्टोमोसिस करके एक प्लक्सस बनाती हैं, जिसे हम कैपिलरी प्लक्सस कहते हैं। ये आर्टीरियल एंड है कैपिलरी प्लक्सस का, जहाँ से कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि न्यूट्रिएंट्स लाकर आ रहा है वो इस एंड पर आता है, और ये जो कैपिलरी प्लक्सस है वो टिश्यू के अंदर होता है। सेल्स के कांटेक्ट में ये वेसल्स होती हैं कैपिलरी प्लक्सस के, जिनका डायमीटर 6 से 8 मिली माइक्रोन के आसपास होता है। ये हम कल कैपिलरीज के वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद कैपिलरी का दूसरा एंड होता है जो कि वीनस एंड होता है, और ये आपस में जो वेन्स हैं कैपिलरी की, वेन्यूल बनाती हैं। एक सबसे छोटी वेन बन गई है इस तरफ, जिसका नाम वेन्यूल है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कैपिलरी के एक तरफ आर्टीरियल एंड होता है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और दूसरी तरफ जो है वो वेन्यूल होता है, जो सबसे छोटी वेन होती है, और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेटाबोलाइट्स के साथ होता है। ये जो वेन्यूल्स हैं, छोटी छोटी वेन्यूल टिश्यू में आपस में मिलकर एक स्मॉल वेन बनाती हैं। बहुत सारी स्मॉल वेन आपस में मिलकर लार्ज वेन बनाती हैं, और अल्टीमेटली इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कीवा बनते हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड को हार्ट में डालते हैं, और वहाँ से फिर वो लंग में जाता है ऑक्सीजनेशन होने के लिए। तो इस वाले डायग्राम में देखिए, ये कैपिलरी प्लक्सस है, और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बोला था कि कैपिलरी प्लक्सस बॉडी के हर टिश्यू में होती हैं, एक्सेप्ट 3 या 4 प्लेसेस ऐसी हैं जहां कैपिलरीज नहीं होती हैं। बाकी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो कि कैपिलरी प्लक्सस से ही पहुंचता है। ओके, तो कैपिलरी प्लक्सस किसके बीच में होती हैं? आर्टीरियल और वीनस एंड के बीच का जो पोर्शन है, वो जो प्लक्सस के रूप में है, उसे हम कैपिलरी प्लक्सस बोलते हैं। पर ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये एक नॉर्मल पैटर्न है जो कि कैपिलरीज बनने का है, और इस कैपिलरीज से जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सराउंडिंग टिश्यू के अंदर एक्सचेंज किए जाते हैं। इसलिए कैपिलरी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसी भी टिश्यू के न्यूट्रिशन और ऑक्सीजनेशन के अंदर, और वहाँ से मेटाबोलाइट्स और कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकालने पर अब कुछ प्लेसेस बॉडी में ऐसी हैं जहाँ पर ये जो है कैपिलरी प्लक्सस का बनना, ओके, वो इस नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करता। वहाँ पर जो कैपिलरी प्लक्सस है, 2 बार कैपिलरी प्लक्सस बनती हैं। कहने का आधार ये नीचे वाले डायग्राम में देखिए, जब आर्टरी और टर्मिनल आर्टीरियोल्स या मेटा आर्टीरियोल्स कैपिलरी प्लक्सस में ब्रेक हो जाती है, तो ये पहला कैपिलरी प्लक्सस बनता है, और उसके वीनस एंड से एक स्मॉल वेन्यूल चलती हैं, जो कि उनकी ट्रिब्यूटरीज के बाद बड़ी वेन भी बन सकती है। और ये जो वेन है, ये जाकर के फिर किसी दूसरे ऑर्गन में या दूसरे प्लेस में एक बार फिर से प्लक्सस में डिवाइड होकर के एक और वीनस प्लक्सस बना लेती है, और उसके दूसरे एंड से फिर वेंस जाकर के लार्ज वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती हैं। इस तरह हमने देखा कि बॉडी में कुछ पोजीशंस या कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जहां कैपिलरी प्लक्सस 2 बार बनता है, और इन दोनों के बीच की जो वेन है
दोनों कैपिलरी प्लेक्सस के बीच की वेन को हम पोर्टल वेन कहते हैं। इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि पोर्टल वेन क्या होती है। पोर्टल वेन जो दो कैपिलरी प्लेक्सस बने उनके बीच की वेन को हम पोर्टल वेन कहते हैं। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि पोर्टल वेन्स कहाँ मिलती हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि पोर्टल वेन्स लगभग 4 प्लेसेस में बॉडी में मिलती हैं। पहले हम देखेंगे कि जो पोर्टल वेन्स हैं वो इंटेस्टीन और लीवर के बीच में होती हैं, जिन्हें हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलेंगे। दूसरी जगह है किडनी के अंदर भी पोर्टल वेन मिलेंगी, जिन्हें हम रीनल पोर्टल सिस्टम बोलेंगी। तीसरा प्लेस है जहां पर कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में पोर्टल वेन्स होती हैं, जिसे हम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहेंगे। अंत में हम उन पोर्टल सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड्स के अंदर हैं। तो इन सुप्रारीनल ग्लैंड में जो भी पोर्टल वेन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम सुप्रारीनल पोर्टल सिस्टम कहेंगे। इस तरह से हम पोर्टल वेन्स को 4 डिफरेंट प्लेसेस पर ऑर्गन्स के अंदर विस्तार के साथ देखेंगे। अब हम पहले पोर्टल सिस्टम पे आते हैं, जिसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक मींस लीवर के अंदर जो पोर्टल वेन्स हैं वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के पार्ट हैं। इसमें हमें 2 सेट ऑफ पोर्टल जो हैं कैपिलरी प्लेक्सस है। वो पहला सेट आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पहला सेट कैपिलरी प्लेक्सस का इंटेस्टीन की वॉल में है, जहां से वो न्यूट्रिएंट्स, वाटर और दूसरे जो हैं जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें को एब्जॉर्ब कर रही हैं। ये आर्टीरियल एंड है पहले प्लेक्सस का और ये दूसरा एंड है। इंटेस्टीन की तमाम सारी वेन मिल करके जो वेन बनाती हैं, एक काफ़ी लार्ज वेन होती है, बड़ी है, काफ़ी कैलिबर की होती है, उसको हम पोर्टल वेन कहते हैं। अतः पोर्टल वेन्स कहाँ से ब्लड लाइन, ओके, ये सारी इंटेस्टीन का ब्लड लाइन, जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो कि हमने डाइजेस्ट किए हैं, न्यूट्रिशन जो इसमें से एब्जॉर्ब किए हैं इंटेस्टीन में, वो पोर्टल वेन के थ्रू आएंगे। और दूसरा सेट कैपिलरी प्लेक्सस का लीवर के अंदर बनता है। लीवर में जो कैपिलरी प्लेक्सस है वो लीवर सेल्स में इस न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, मिनरल्स को और दूसरे पदार्थ को ले जाएगा और लीवर सेल में इनका मेटाबॉलिज्म होगा। दैट मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं, ये सिंपलर फॉर्म के अंदर लीवर सेल इन्हें ब्रेक करेगा। बाद का जो ब्लड है जो कैपिलरी प्लेक्सस से या साइनोसाइड से लीवर के इकट्ठा होगा, वो हेपेटिक वेन में जाके ड्रेन होगा। इस तरह हमने देखा कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में 2 कैपिलरी प्लेक्सस हैं और उन दोनों के बीच की वेन को हम पोर्टल वेन बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का जो कि एक पार्ट है। अब हम इस तरह से हमने देखा कि ये जो पोर्टल सिस्टम बनी, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये जो न्यूट्रिएंट्स को लीवर सेल तक ले जाने का एक माध्यम है, जिसके कारण कि लीवर सेल में मेटाबॉलिज्म हो पाए। दूसरा प्लेस जहां पर कि पोर्टल वेन्स बनती हैं वो है रीनल पोर्टल सिस्टम, किडनी के अंदर। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये आफरेंट आर्टीरियोल है जो कि ग्लोमेरुलस में जा रही है और ये इफरेंट आर्टीरियोल है। इफरेंट आर्टीरियोल जब ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती है तो वो एक कैपिलरी प्लेक्सस में डिवाइड हो जाती है। इस तरह हमने 2 सेट के बीच में, एक कैपिलरी प्लेक्सस ग्लोमेरुलस खुद है, दूसरा कैपिलरी प्लेक्सस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सस जो कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के आसपास कार्टेक्स में होगा। ये जो इन दोनों के बीच की जो वेन है, इसे हम रीनल पोर्टल वेन बोल सकते हैं या रीनल पोर्टल सिस्टम बोल सकते हैं। उसी तरह कुछ वेन जो कि इफरेंट आर्टीरियोल पहले कैपिलरी प्लेक्सस ग्लोमेरुलस से निकलेंगी और वो मेडुला की तरफ जाएंगी और मेडुला में वो एक
प्लक्सस में डिवाइड हो जाएंगी। ये आर्टीरियल एंड उस प्लक्सस का है और ये वीनस एंड है। यहाँ पर पैरेलल रनिंग वेन्स और आर्टरी हैं जो कि हेयर पिन बैंड बना रही हैं। इसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा। सो वासा रेक्टा एक एग्जाम्पल है दूसरे सेट ऑफ कैपिलरी प्लक्सस का, और बाद में ये रीनल वेन के अंदर ब्लड ड्रेन हो जाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि या पैरिट ट्यूबुलर कैपिलरी प्लक्सस सेकंड प्लक्सस है या वासा रेक्टा सेकेंडरी कैपिलरी प्लक्सस है, और ये ग्लोमेरुलस उनका प्राइमरी कैपिलरी प्लक्सस होता है। ये किडनी में इस पोर्टल वेन्स की क्या ज़रूरत है, ये हम अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि जो भी ब्लड में जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि इफरेंट आर्टीरियोल से आ रहे हैं, वो जो हैं वो जो कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से होते हुए लूप ऑफ हेनले में इम्पॉर्टेंट जैसे कि ग्लूकोज और प्रोटीन है, वो वापस एब्जॉर्ब हो सकते हैं इस कैपिलरी प्लक्स सेकेंडरी कैपिलरी प्लक्सस से, वो वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए ये किडनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ग्लूकोज और प्रोटीन जो कि बहुत ही आवश्यक हैं बॉडी के लिए, वो यूरिन के अंदर चले जाते, पर ये जो कैपिलरी प्लक्सस है वासा रेक्टा उसने उन्हें पुनः एब्जॉर्ब। जब हम तीसरे कैपिलरी प्लक्सस और ये पोर्टल वेन्स के ऊपर आएंगे तो ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में होगा। इस डायग्राम में आप पहला कैपिलरी प्लक्सस देख रहे हैं। ये जो है ये हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई के आसपास होता है जो रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर्स को सिक्रीट करते हैं, और ये हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग इनहिबिटिंग फैक्टर जो आते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल एसिडोफिल बेसोफिल उनके ऊपर एक्ट करते हैं, और वो जिस भी सेल के ऊपर जो एक्ट करेंगे वो सेल स्टिमुलेट होके उस तरह का हार्मोन सिक्रीट करेगा। इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के सेलों का सिक्रीशन अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है जो कि फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर आधारित होता है। अगर रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर थायराइड हार्मोन्स के लिए आया है तो यहाँ पर जो हार्मोन सिक्रीट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो इनहिबिट हो जाएगा, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन में थायराइड ग्लैंड अब इस थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देगी। तो अतः हम देखते हैं कि ये जो पोर्टल सिस्टम है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को ब्रेन के कंट्रोल में रखता है जो खुद ही फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर से काम करता है। अतः अगर ये पोर्टल सिस्टम यहाँ नहीं होती तो ब्रेन किस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करता वो मुश्किल होती। इसलिए एक नई सिस्टम डेवलप हो गई है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में, जिसे हम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अंत में हम सुप्रारीनल पोर्टल सिस्टम पर आते हैं। ये जो पोर्टल वेन्स का सिस्टम है, दो प्लक्सस हैं, वो एड्रिनल कार्टेक्स और मेडुला के बीच में होते हैं। यहाँ पर आप आर्टीरियल एंड पर एक प्लक्सस देख रहे हैं जिसे कैपिलरी प्लक्सस बोलते हैं, जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर एड्रिनल कार्टेक्स में होता है। इस प्लक्सस के बाद जो वीनस ब्लड है वो जोना फेसिकुलेटा से होता हुआ रेटिकुलेटा से होता हुआ अल्टीमेटली मेडुला में पहुंचता है, और यहाँ पर एक दूसरा प्लक्सस मेडुला में बनता है। अतः इन दो प्लक्सस के बीच की जो ये वेन्स हैं इन्हें हम पोर्टल वेन्स कह सकते हैं। अब सुप्रारीनल में जो ये प्लक्सस है या एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो प्लक्सस है, एक कार्टेक्स में है, दूसरा प्लक्सस मेडुला के अंदर है सुप्रारीनल। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ केमिकल जो कार्टेक्स में से रिलीज होते हैं वो ये
वेन्स, पोर्टल वेन्स, उनको सेकेंडरी प्लेक्सस तक ले आती हैं, जहां पर कि कॉर्टेक्स, जहां पर कि मेडुला के सेल हैं, और ये मेडुला के सेल इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन को सिक्रीट करते हैं। इसलिए इपिनेफ्रिन या नॉर इपिनेफ्रिन को सिक्रीट करना, जो कि मेडुला का सिक्रीशन है, ये जो केमिकल्स कॉर्टेक्स में आ रहे हैं, कॉर्टेक्स में से पोर्टल सिस्टम से लाए जा रहे हैं, ये जरूरी है। अगर ये केमिकल्स कॉर्टेक्स के केमिकल मेडुला तक नहीं आएंगे तो इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन का सिक्रीशन होना शायद संभव ना हो पाए। इसलिए सुप्रारीनल ग्लैंड के अंदर ये जो सिस्टम है सुप्रारीनल पोर्टल सिस्टम है। इस तरह हमने देखा कि बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स में पोर्टल सिस्टम होती है, और ये पोर्टल सिस्टम विशेष तरह का महत्वपूर्ण कार्य करती है, जो शायद कोई और ना कर पाए। इसलिए ये पोर्टल सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। थैंक यू वेरी मच।